नमस्कार आप सभी को। बेरोजगारी का दंश हर कोई झेल नहीं सकता है और जो कही जाती है कि युवा अवस्था आंधी और तूफान की अवस्था होती है, तो इस आंधी और तूफान की अवस्था में उस बेरोजगारी के दंश को किस तरीके से झेला जा रहा है, अभी वो आंधी और तूफान आया नहीं है। जिस दिन ये युवा अपनी उस आंधी और तूफान को दिखाने लगेगा, तो इस तरीके की जो सरकार वर्तमान में चल, हम सभी युवाओं से जो इस देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनसे कि आप सभी जहां पर हैं, जैसे भी हैं, एक एक अपना वीडियो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि हमें रोजगार चाहिए। जिस तरीके का मेरे अंदर जैसा हुनर है, जैसी योग्यता है, वैसी मुझे रोजगार चाहिए। पढ़ा लिखा है तो उसे पढ़े लिखने वाला, नहीं पढ़ा लिखा है तो उसके उस तरीके का रोजगार चाहिए। क्यों? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आज हर युवा खाली बैठा हुआ है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, और रोजगार होते हुए भी सरकारें रोजगार देने से बचती हैं। उनका रेवेन्यू बचता है, सारे संसाधन बचते हैं। जब इस तरीके की चोरी होगी, संसाधन बचाने का प्रयास किया जाएगा, तो हमारे हाथों में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। जब हमारे हाथों में नहीं मिलेगा तो हम खर्च क्या करेंगे? मार्केट कैसे चलेगी? जब मार्केट नहीं चलेगी तो जो हमारे पास कंपनियां हैं वो उत्पादन क्या करेंगी? किसके लिए करेंगे? कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो किस तरीके से आप इस देश को चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं? 2014 से जब से यह सरकार आई है, युवाओं पर हमला करती चली जा रही है। बेरोजगारों की जिंदगी नरक करके रख दी है। प्रदीप जी, हम सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हैं। प्रदीप हैं, सुमित हैं, सुजीत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस भर्ती में शामिल हैं। 2019 6 जनवरी का ये पेपर हुआ था, अभी तक इसका कुछ पता ही नहीं है। अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। जिम्मेदारी अगर लेनी है तो कायदे से निभाइए ना, नहीं तो वैसे ही अगर अखिलेश यादव, मायावती और ऐसे लोगों की तरह आपको काम करना है तो फिर उन्हीं को रहने दीजिए। आप क्यों आए हैं? आप तो बड़े महंत योगी और इस तरीके के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने आप को साबित करते थे, तो हुआ क्या? क्या मिला? ठीक उसी प्रकार से जैसे वो एक कॉमेडी शो वाला है कपिल शर्मा, ठीक कहता है ना कि बाबा जी का ठुल्लू मिला, वही मिल रहा है लोगों को, और वो नहीं चाहिए। हमको काम चाहिए। हम देश में रह रहे हैं, हमें देश के लिए काम करना है भाई। पढ़ लिख करके बैठना नहीं है। पढ़ लिख करके हमें समाज में अपने योग्यता को साबित करना है, दिखाना है, देश को आगे ले जाना है। आपकी तरीके से बेकार नहीं कर देना है। जीडीपी को अगर डंप नहीं करा देना है राष्ट्रवाद के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, जिहादी के नाम पे। इस तरीके से आप लोगों को बहका रहे हैं, कैसे चलेगा? सुमित जी जी, आज हर कोई, किसी भी व्यक्ति को आप फोन करिए, किसी भी युवा को फोन करिए, क्या भाई साहब क्या हो रहा है? बस जी रहे हैं, चल रहा है। पढ़ने लिखने की बात है। जब उनके हाथों में हुनर होते हुए भी उन हाथों को रोजगार नहीं मिलता है। दिमाग होते हुए भी दिमाग इस्तेमाल करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कहां कोई अपनी बात रखेगा? कहां अपनी योग्यता को साबित करेगा? बस वही शौचालय बनवा देना है, फ्री का आवास दे देना है, फ्री का सिलेंडर दे देना है। उनके घर में कोई रोजगार ना हो ताकि वो अपने से खुद शौचालय बनवा सकें, अपने से खुद घर बनवा सकें, अपने से खुद का जो उनकी जरूरतें वो पूरा कर सकें। कैसे हो पाएगा? कैसे कोई अपने देश को आगे ले जाने का बीड़ा उठाएगा? आपकी तरीके से कि झोला लेकर के आए थे, झोला उठा करके लेके चले जाएंगे। अब झोला लाए नहीं है, इस देश का जो झोला है वो उठा करके लेके चले जाएंगे। अब बचा ही क्या है? -23.9% जीडीपी आपने गिरा दी है राष्ट्रवाद के नाम पे। बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तुलना करते हैं आप पाकिस्तान से, और ये जो
अंधभक्त पड़े हुए हैं ना, युवाओं में भी अंधभक्त हैं पड़े। वही लोगों की नकारापन जो आज हमें मिल रहा है उन्हीं अंधभक्तों की देन है। आज उनको भी लग रहा है कि नहीं, हम डूब रहे हैं, हमें हमारा रोजगार नहीं मिल रहा, हक नहीं मिल रहा है, छीनने पर भी नहीं मिल रहा है। बात करने के लिए कहते हैं तो उनको बात करने के प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। फेसबुक पर अपनी बात रखते हैं, फेसबुक पर भी डिलीट कर दिया जाता है, फेसबुक पर उनकी बात नहीं रखी जाती है। मन की बात करना छोड़ दीजिए और रोजगार के लिए जो युवा भटक रहे हैं उनके मन की बात सुनिए, अपने मन की बात मत करिए। आपके मन में कुछ है भी नहीं ना, आपके मन में सिर्फ आदर्शवादी जो विचारधारा है वो है। आदर्शवाद से देश नहीं चलता है, व्यवहारवाद से देश चलता है। जब आदर्शवाद को व्यवहारवाद में लागू करते हैं ना, तब देश चलता है। ये जो आप झंडा देख रहे हैं ये आदर्श है, ये हमारे दिल में है। जब इसे हम व्यवहारवाद में लागू करेंगे तब जाकर के इस झंडे का सही रूप दिखाई देगा कि किस देश का है, कहां है। जब ओलंपिक में लोग जाते हैं तो इस झंडे को लेकर के जाते हैं, जब जीतते हैं तब इसको फहराते हैं। समझ में आया? इसका यूज तब होता है। जितने टीचर हैं, जितने पढ़ने वाले हैं, सब एकदम एक तरीके से लगे पड़े हैं कि हमको, हमारे लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार भरा पड़ा है फिर भी नहीं देने को तैयार हैं। लॉकडाउन कर दिया, जब कुछ नहीं था तब लॉकडाउन कर दिया। बहुत बड़ी जो उनके पास वो कहते हैं ना निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता होती तो आज निर्णय लेते। जो 80,000 से लेकर के 85,000 तक केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव के, आपके पास हिम्मत होती तब जाकर के आज आप लेते निर्णय, खोलते नहीं। जब 500 था, 400 था, तब आप निर्णय, उसको कड़ा निर्णय बोलते हैं, बेवकूफी वाला निर्णय बोलते हैं। सारी किताबें भरी पड़ी हुई हैं, सारी किताबें। इन किताबों को पढ़ करके आदमी कहां इस्तेमाल करेगा, कहां इस्तेमाल करेगा जब आप उसको जगह नहीं देंगे इस्तेमाल करने के लिए। राजनीति में वे बुड्ढों को लेके पड़े हुए हैं। प्राइमरी में टीचर नहीं है, कहेंगे संख्या बढ़ाएंगे, कहां से बढ़ाएंगे? जो है उनको भी तो निकाल रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाएंगे, जब हाथों में बाजुओं में दम नहीं होगा तो आप आत्मनिर्भर कैसे बनाओगे? इनको दम देने के लिए खाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। कहां से होगा? मैं लोकतंत्र की बात करता हूं, लोकतंत्र में जीता हूं, लोकतंत्र को चाहता हूं। यह हर कोई चाहता है। इसी लोकतंत्र के 4 पैर होते हैं, 4 पैर, जिन पैरों से चलती है, जैसे गाड़ी चलती है ना, ठीक वैसे ही। और ये सड़ी हुई, गली हुई, टूटी फूटी मीडिया जो आज अपने आप को कहती है आई एम द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज नॉट 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। वो सड़ चुका है, गल चुका है। जिसको प्रश्न पूछना चाहिए सरकार से, वो हम बेरोजगारों से प्रश्न पूछती है कि आपने किया क्या? अरे हमने किया वही जो आपने करवाया। आपने परीक्षा हमसे पास करवाया, किस बात की? परीक्षा हम पास किए हैं, हमारे लोगों ने पास किया है, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती नौकरी दो। फंसाने, एक पेपर कायदे से ढंग से बनता नहीं तुम लोगों से। क्या ब्यूरोक्रेसी चलाते हो तुम लोग? ब्यूरोक्रेसी जो होती किसी देश की रीढ़ होती है, रीढ़ जिससे पूरा शरीर खड़ा होता है, ढांचा बनता है। ब्यूरोक्रेसी को भी अपनी गुलाम बना लियो आप, गुलाम। पीआईबी थी, उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया। आरटीआई था, उसको भी अपने। बचा क्या हमारे पास? आपसे घटिया कोई नहीं, आपसे घटिया आज तक कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, आज ये सारे टीचर कह रहे हैं।
वो टीचर जो जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने जिम्मेदार नागरिकों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कह रहे हैं किसके लिए पढ़ाएंगे भाई? क्यों पढ़ाएंगे? जब खिलौना ही बनाना है तो आप उन्हें बचपन से देखते हैं ना, बच्चे खिलौने बनाते हैं, उनको उसी तरीके से रहने दीजिए। क्यों आप इंस्टीट्यूशन खोलने की बात करते हैं? क्यों आप नए नए इंस्टीट्यूशन बनाते हैं? किसके लिए बनाते हैं? जब खिलौना बनाना है तो एक आर्किटेक्चर वहां लगा दीजिए, खिलौने बनाने की मशीन घर घर भिजवा दीजिए, वो खिलौना बनाएंगे, खिलौना बेचेंगे, खिलौना बने रहेंगे। जैसे आप पीट रहे हो ना, जिस तरफ पीटते उस तरफ ये युवा भागते हैं। चौकीदार बना दिया, सारे चौकीदार बन गए। उसमें भी कौन कौन? ये जो आज बोलते हैं ना सरकार के खिलाफ, जो आज खड़े हुए हैं, जिनको नौकरी नहीं मिले, जिनके घर में नौकरी थी वो भी गायब हो गई है, वो लोग भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। और कल का अगर आपने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दिया किसी बहाने, कोई बहाना लगा करके, दैट इज लाइक पुलवामा, अगर आपने बना दिया तो उस पर भी यही जो गुलामी मानसिकता है ना, फिर एक बार जग जाएगी। फिर वो जो है कहने लगेंगे नहीं नहीं मोदी वंस अगेन, मोदी वंस अगेन। दैट इज युवा, वो युवा है आज के। जरूरत पड़ी है तो किसी एक टीचर ने कह दिया कि सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले आ जाएं और अपनी हक और आवाज इन बंदों के लिए, लड़कों के लिए लड़ें, कहें, सरकार से मांगे। कल का मान लेगी तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, अरे वाह, तो हमने कहा और वो तुरंत मान गए। तो कल से हर घर में होगा मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, योगी। आप ऐसा ही करेंगे और ऐसी अपेक्षा आप लोगों से की जाती है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस दिन आपकी बात ये मान लेंगे ना, आप फिर वही हो जाएंगे, झंडा लेके निकल लेंगे वो केसरिया। राम मंदिर बनवा दिया, बड़ी अच्छी बात। जौनपुर में एक पड़ा हुआ है मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसको तो 6-7 साल हो गए, अभी तक उस पर ईंट नहीं पड़ने वाली है। जो पड़ गई वो भी पड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने जितना बनवाया था उतना पड़ा हुआ है, वो नहीं बन रहा है। आप इलाज कहां करवाओगे? जौनपुर वाले बीएचयू भागते हैं, कहां करवाओगे? जब क्षमता नहीं है तो जिम्मेदारी लेने का कोई हक नहीं बनता है। जिसके पास क्षमता होता है उसको जिम्मेदारी दिया जाता है। और आप लोग लोकतंत्र के हिस्से हैं, जितने भी युवा देख रहे हैं सभी लोग लोकतंत्र के हिस्से हैं। लोकतंत्र को जीवित रखने का आपका हक है। और आप जो ये मीडिया चल रही है ना इस समय, हिंदू पाकिस्तान और मुस्लिम चीन, इस पर जो चल रहा है ना, इसको बाइकआउट कीजिए, इनके खिलाफ मुहिम चलाइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिखिए। आपके पास और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं जिस पर आप बात कर सकें। एक मोदी के मन की बात चल रही थी तो आप लोगों ने डिसलाइक किया, इसलिए किया कि हमको तुम्हारी बात नहीं सुननी, इसलिए डिसलाइक किया। और ये जिहादी मीडिया जो खुद जिहादी हैं, जो भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, जिहादी बताते हैं यहाँ के लोगों को, वही जो है आप लोगों को जिहादी बना दिए जिस दिन आपने डिसलाइक किया था। ऐसी मीडिया की आप संकल्पना नहीं किए थे कि भारत में ऐसी मीडिया होगी जो लोकतंत्र को जिंदा खा जाए। एक अकेला रवीश कुमार है जिसके पास लोकतंत्र बचा हुआ है, जो लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करता है। उसने कहा था कि 10 साल बाद हमारे वीडियो को आप यूट्यूब में कहीं खोजेंगे। अरे रवीश कुमार ने उस समय क्या कहा था भाई? बचाने की बात कही थी, गोदी मीडिया से बचने की बात कही थी, टीवी न देखने की बात कही थी, न्यूज चैनल को बाइकआउट करने की बात कही थी, लेकिन तुमने माने नहीं। टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, तुमने हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बनाने के चक्कर में इस देश को, जो स्वर्ण देश था, जो कही जाती थी कि भारत सोने की चिड़िया है, उसको तुमने बेकार कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ऐसे भारत की संकल्पना हमने नहीं की थी। जब तुमने कहा था न्यू इंडिया, तो हमने सोचा था कि हाँ, ये न्यू इंडिया वही होगा जो हम सोच रहे हैं, जिसमें हर भारतवासी की बात को सुनी जाएगी। लेकिन वो एक जुमला रह गया। ठीक उसी प्रकार से 15-15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, 2-2 करोड़ हर साल नौकरियां आएंगी। 2-2 करोड़ तो मिला नहीं, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां चली गई, इस बात की गारंटी है। एक हिटलर था जो अपने देश, जब उसके देश में मंदी आती थी, जब कोई ऐसा इस तरीके का घटिया किस्म का, वाहियात किस्म का उसके देश में कुछ होता था, प्रोटेस्ट वगैरह जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, वो हंस को दाना चुगाता था। और हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं? मोर को दाना चुगाते हैं। कब? उस समय जब देश की इकोनॉमी डंप कर गई हो, देश को आपके हुनर की जरूरत हो, देश के लोगों को
आपसे अपेक्षा हो कि कुछ अच्छा करें, तो वो बैठ के आराम से एक जो है पत्रिका लेकर के किसी अपने लेखक का होगा, ये पत्रिका लेख करके दाना चुगाते हैं मोर को। राष्ट्रीय पक्षी है भाई, क्या करें, राष्ट्रवाद कहीं से इस समय जग नहीं रहा है लोगों के दिलों में, तो राष्ट्रीय पक्षी को ला दिया। किसके मन की बात आप करते हैं, किसको दिखाते हैं? कैमरे के बड़े शौकीन है ना, तो इस देश का युवा भी बहुत कैमरा चलाता है, सेल्फी लेता है। जब वो सेल्फी और कैमरा का इस्तेमाल करना जान जाएगा आपकी तरीके से, आपकी सरकार 10 मिनट भी नहीं चलने वाली है, हिल जाएगी कुर्सी। लेकिन इस देश का युवा भी कम नहीं है, उसको राष्ट्रवाद चाहिए, मंदिर मस्जिद का मुद्दा चाहिए, हिंदू मुसलमान का मुद्दा चाहिए। देखा ना 2019 में जब चुनाव था तो कैसे दिल्ली में दंगा हुआ, आज क्यों नहीं हो जाता? क्यों नहीं हो जाता? चुनाव नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? जब चुनाव होगा तो यही लोग हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, वही कहेगा ना जो अनुराग ठाकुर था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो गोली मारने का हक आपको इस देश के नागरिकों ने दिया है, न्यायपालिका ने दिया है, किसने दिया है? राय जी 2022 में बताएंगे, अभी 2022 का इंतजार मत कीजिए, अभी बताइए अपने YouTube पर, अपने Facebook पर, जहां है जिस तरीके से है। पहले तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लोग देखें। और हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, अपनी आवाज बुलंद करें। आप हर तरीके से गुलाम हो सकते हैं, लेकिन जीभ आपकी गुलाम नहीं हो सकती है। जो जीवा है ना, ये आपकी जीभ गुलाम नहीं हो सकती, बोलने के लिए आपको प्रेरित करती है कि आप बोलिए। इतना पढ़े लिखे हो यार, किस लिए हो, किस लिए पढ़े हो? हमको बुलेट ट्रेन नहीं, रोजगार चाहिए। ठीक है, जो बना था हमारे पास, जो बुलेट ट्रेन से खराब थी लेकिन हमको यहां से वहां पहुंचा देती थी, आज उसको भी तुमने बेच दिया। बचा क्या? न बुलेट ट्रेन बची, न हमारी अपनी ट्रेन बची। इस देश के नौजवानों और जो हमारे देश के जिम्मेदार किसान भाई हैं, उनके पसीने से, खून पसीने से कमाई हुई जो रोटी थी, उससे उन्होंने इस देश को सींचा था। इस देश में रेलवे बनाया था, प्लेटफॉर्म बनाए थे, हवाई जहाजें बनाई थी, डाक बनाए थे, सबको आपने बेच दिया। किससे पूछ करके बेचा भाई? किससे पूछ करके बेचा? बनाए थे तुम, पहले तो चाय बेचते थे, अब कुछ नहीं बचा तो देश बेच रहे हो। देश नहीं बिकने देंगे मित्रों, नारा था ना ये। अब क्या है? बेच रहे हैं सब, आपकी आंखों के सामने हो रहा, आप आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। आवाज भी उठाते हैं तो आपके ऊपर FIR करने की धमकी दी जाती है। न्यायपालिका हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है, विधायिका न्यायपालिका, लेकिन न्यायपालिका भी इस पर ध्यान कम दे रही है। न्यायपालिका को भी ध्यान देनी चाहिए, युवाओं की जो आवाज है उस पर हूबहू काम करने का जो बीड़ा उठाना चाहिए न्यायपालिका की। जब हमारी बात कहीं नहीं सुनी जाती तो हम मीडिया से कहते हैं, मीडिया में भी नहीं सुनी जाती तो न्यायपालिका से कहते हैं। न्यायपालिका को भी ये अधिकार है कि वह स्वतः संज्ञान ले सकती है, हमारी आवाजों को स्वतः संज्ञान ले। जो इनकी पीड़ा है, इनका दुख है, दर्द है, सरकार से कहे, उसको डायरेक्शन दे कि आप इस तरीके से काम कीजिए। क्योंकि बिना न्यायपालिका के डांट के, बिना लाठी के ये सरकारें भी सुनती नहीं है। कहीं भी आप देख रहे होंगे जब विरोध प्रदर्शन होता है तो लाठियां चलने लगती हैं युवाओं के ऊपर। क्यों भाई? आप उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। कब तक दबाएंगे? कब तक दबाएंगे? कब तक लोग सहेंगे? मरता क्या न करता, जब वो मरने लगेगा खाने भर तो आप क्या करेगा? आवाज तो उठाएगा ही। एक वैकेंसी पूरी नहीं होती, 8-8 साल हो गया, 2011 से वो पूरी नहीं हुई है। 68,500 वो भी पूरी नहीं हुई, 69,000 का पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन पैसा आपने खूब भरा पड़ा हुआ है। रेलवे की वैकेंसी आपने पैसा तो ले लिया, लेकिन उसका परीक्षा का पता नहीं। SSC CGL का जो पहली बार घोटाला हुआ उसका भी कुछ पता नहीं है। 2016 का जो PCS था उसका भी कुछ पता नहीं है। किस हैसियत से आप कहते हैं योग्य सरकार है? जब योग्य सरकार है तो योग्य लोगों को ढूंढेंगी। जब योग्य लोग मिल भी रहे हैं फिर भी आप काम नहीं कर रहे हैं, क्या करने के लिए आए भाई? समता मूलक समाज बनाने के लिए आपकी स्थापना हुई है। अखिलेश यादव को लोगों ने हटाया, आपको बिठाया।
कांग्रेस को हटाया, भाजपा को बिठाया। किस लिए? दोहराने के लिए कि आप वही चीजें जो उस सरकारें कर रही थी आप भी वही करें। ऐसा करने के लिए आपको बुलाया गया था। गलत। ऐसा जो आप सोचते हैं तो गलत आप सोचते हैं। जी आमोद जी, युवा रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए। कौन चर्चा करेगा? किस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेगा? मीडिया पर। आप वही ना चर्चा करेंगे। मीडिया तो सुशांत सिंह के पीछे पड़ी है। रिया चक्रवर्ती क्या खा रही हैं, क्या पहन रही हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, कितना घंटा उनसे पूछताछ हुआ, इस पर बातचीत हो रही है। लेकिन हमारी आपकी आवाज कोई एक उठाता है तो रवीश कुमार उठाते हैं 9 बजे रात को, और 9 बजे रात को उठाते हैं, तब तक मोदी जी चाय पी रहे होते हैं, तो वो भी नहीं सुन पाते हैं। उनकी चर्चा तो होगी नहीं, हमारी आपकी चर्चा होगी नहीं। ये चर्चा वही होगी जब विधायक और सांसदों की खरीदने की बात आएगी, किसी राज्य में जब कांग्रेस की सरकार हटाने की बात आएगी, तब जाकर के उस पर चर्चा होगी, मीटिंग होगी। जब हमको आपको बहकाने के लिए, दर्द को मिटाने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की बात आएगी, तब चर्चा होगी। गलवान घाटी को हाईलाइट करके दिखाने का जब बात आएगी, तब चर्चा की बात होगी, तब चर्चा होगी। आवाज उठाइए, जहां है जो है वहीं से आवाज उठाइए। कोई हिंसा नहीं, सिर्फ अपनी आवाज उठाइए, अपनी मांग रखिए, सरकार से बोलिए कि आप करना चाहते हैं तो करिए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए। क्योंकि 2022 ही नहीं, 2024 ही नहीं, आने वाला समय भी आपका नहीं होगा। इस बात को लिख लीजिए। सुमित जी, आप कुछ कह रहे हैं? देश में पहली बार ऐसा हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने ऑन रोड आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देश में यह पहली बार हो रहा है कि सारे टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। देश में पहली बार हो रहा है। देश में पहली बार हो रहा है। एक तरफा सारी चीजों को बेचा जा रहा है। देश में पहली बार हो रहा है। बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। देश में यह भी पहली बार हुआ कि आपको आपकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो युवा ही आवाज उठाते थे, अब तो बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी आवाज उठाते हैं। देश की 65% आबादी है जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका होता है। और इन युवाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए सरकारों की स्थापना होती है। ये सरकारें काम करें, इसके लिए इनको चुना जाता है। सरकारें इस देश की व्यवस्था को बनाए रखें, इसलिए चुना जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं किया जाता है। इसमें गलती किसकी? चर्चा किया जाए, गलती हमारी और आपकी है। जब ये बहकाते हैं, वोट यही भाजपा को जाएगा। इन नौकरी दे या ना दे, रोजगार पर बात करे या ना करे, 6.5 साल होने को हो रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हुई इन बेरोजगारी पर, इन युवाओं पर। एक नोट आई थी 2000 की, उस पर लगा रही थी कश्यप जी, क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? चिप लगा रही थी। इस देश की अर्थव्यवस्था पर कोई चिप नहीं है, उनको भी समझ लेना चाहिए। आप लोग भी आवाज उठाइए, अपनी आवाज रखिए। जिस मीडिया पर हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, वहां अपनी आवाज रखिए। लोगों को बताइए, अंधविश्वास से दूर रहिए, क्योंकि अंधविश्वास ही है जो आपको मोदी जी पर विश्वास करने को मजबूर करता है। समझ रहे हैं? अच्छा, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग भी आवाज उठाएं।